बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं राज्य मंत्री मुनीर अहमद खान साहब उत्तर प्रदेश सरकार के, आप भी सर माइक पर तशरीफ लाएं, 2 शब्द कहें। ऑल इंडिया मुशायरे सदर मोहतरम, डाइस पर बैठे हुए तमाम हजरात, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इरशाद साहब, शमीम सिद्दीकी साहब और हमारे बड़े भाई राज्य मंत्री अनीस मंसूरी साहब, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह मुन्ना जी और हरदिल अजीज भाई, अच्छे भाई साथियों, आप मुशायरे में आए हैं, आप अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे राजनीतिज्ञों को 5 मिनट बर्दाश्त करने की कुव्वत रखिए, क्योंकि हम कुछ आपसे नहीं कहेंगे, सिर्फ 5 मिनट आपसे वक्त चाहेंगे। इसलिए भी जरूरी है कि अभी आपने 1 हफ्ते पहले 8 तारीख को देखा, हिंदुस्तान के बादशाह ने हिंदुस्तान की आवाम को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और हिंदुस्तान की आवाम के पास उनके जेबों में पैसा होने के बाद वो भूखे सोने को मजबूर हो गए। इतनी हड़बड़ी में फैसला लिया गया, इतनी हड़बड़ी में फैसला लिया गया कि आज हिंदुस्तान में 14% करेंसी पर पूरा देश चल रहा है। कितनी दुश्वारियां हो रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है, इसलिए भी आपको बताना और आपको जागरूक करना जरूरी है। इस फैसले से ना तो कहीं काला धन रुक रहा है, न इस फैसले से गवर्नमेंट का खजाना भर रहा है। गवर्नमेंट के जब बड़े लोगों ने, दोस्तों ने, यारों ने, उनके मित्रों ने जब अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लिया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1000 और 500 रुपए नहीं चलेगा। और उसमें पिस कौन रहा है? बैंक में लाइन कौन लगा रहा है? एटीएम में लाइन कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, आम आदमी लगा रहा है। कौन बड़ा आदमी जाकर के पैसे को लगा रहा है कोई? मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनेताओं को भी 2 मिनट बर्दाश्त करने की कोशिश करिए। मेरे दोस्तों, ये वक्त है, देश बहुत गर्दिश में चल रहा है। ऐसे सब्जबाग दिखाने वालों के हाथों में देश की हुकूमत चली गई है कि जनता को कब कहां पर लाकर पटक देंगे, किस हालात पर छोड़ देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके का काम करने वाले लोग यकीनन मुल्क के साथ वफादारी नहीं कर सकते। आज याद रखना, आपके बीच में 2 महीने के बाद चुनाव आ रहा है। तमाम लोग आएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। क्या है सर्जिकल स्ट्राइक? हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है, किसी ने ये नहीं दिखाया। आज सेनाओं को मैं सलाम करता हूं, दुनिया का, हिंदुस्तान का सारा आदमी अपने फौज की सेना को सलाम करता है। कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो फौज की इज्जत न करता हो, कद्र न करता हो। यह दिखाने का क्या मतलब है? जगह जगह बोर्ड लगा रहे हो, सल्यूट कर रहे हो। मोदी जी क्या बताओगे? हेमराज के कत्ल हुआ, हेमराज का सर नहीं आया, बिनधर उसके लाश आई है। क्या उसके सर के बदले पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने वाले, रोकने वाले कि एक के बदले 10 सर लाएंगे और अपने शपथ में बुला रहे हो? सर काटने वाले को अपने मुल्क में बुला रहे हो, अपनी खुशी में शामिल कर रहे हो और उसकी खुशी में शामिल हो रहे हो। यह है तुम्हारा देशभक्ति? न तुम देश के रहे, न देशभक्तों के रहे, न सेना के रहे। इस तरीके से अपमान सेना के लोगों का कर रहे हो, कैसे करोगे? मेरे दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने नेता, महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, जो आपके दुख दर्द में शामिल हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि यह जज्बात का फैसला है, यह हड़बड़ी में फैसला लिया गया है, हम इस फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस फैसले को लागू करने से पहले जनता को वक्त देना चाहिए था। जनता को वक्त नहीं दिया गया। मेरे दोस्तों, आपके बीच में हम ज्यादा नहीं बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री
आज गरीबों में देखो तो अखिलेश यादव, अमीरों में देखो तो अखिलेश यादव, जनता में देखो अखिलेश यादव, मुसलमानों में देखो अखिलेश यादव, मजलूमों में देखो अखिलेश यादव, चारों तरफ अखिलेश यादव नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने वो काम कर दिया है कि भूले तो आने वाली सदियां उनको नहीं भूल सकती हैं। इसलिए हम आपके सामने आप खड़े होकर तो कहते हैं, ये आपके वोट पर, एक एक वोट पर, उत्तर प्रदेश के हर आवाम के एक एक वोट पर माननीय अखिलेश यादव का हक है। और ये वादा करिए आप कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को एक एक वोट अपना देंगे आप। अखिलेश यादव बेहतर सरकार चला रहे हैं, इससे अच्छी सरकार अब तक नहीं आई है। तमाम दंगे होते हैं। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ 95,000 दंगे हुए, लेकिन किसी दंगे वालों को, किसी मुसलमान को कभी कोई मदद नहीं मिली। यह मुजफ्फरनगर का पहला दंगा था जिस पर माननीय अखिलेश यादव ने मरने वाले को 10 लाख रुपया दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उसके घर में एक नौकरी थी। जो घर से बेघर हो गए उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिया। वहीं पर बॉम्बे से हमारे साथी आए हैं, मालेगांव में बम विस्फोट होता है, वहां पर मुसलमान मारे जाते हैं, वहां पर मुसलमान मारे जाते हैं। और उसके बाद कहा गया कि भाई जब दंगे में मारे जाते, बम विस्फोट में मारे जाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देती है, तो ये मरने वाले मुसलमान हैं, इनको भी 10 लाख रुपए दिया जाए। तो भारत की गवर्नमेंट उस वक्त कांग्रेस की थी और उसने मना कर दिया कि इनको हम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। दूसरे लोगों के मरने पर शहादत तो सबकी बराबर है, लाशों पर आप फर्क करते हो। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ते हो, और मुसलमान मारा जाता है तो उसे आप 10 लाख नहीं देते हो। तब कुर्बान जाइए माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपनी टीम को मालेगांव भेजते हैं और उनको 10-10 लाख रुपए वहां शहीद होने वालों को देते हैं। ये हमारे बॉम्बे के लोग बैठे हुए हैं, इनको याद होगा अबू हासिम आजमी जी ने वहां लंबी लड़ाई लड़ी। अब मैं इसलिए अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि आपका मौजू कुछ और है, लेकिन आपसे एक बात की मैं गुजारिश और अपील करता हूं, मौज के आगे मौत को मत भूलना, क्योंकि मौत ही आखिरी रास्ता है। अगर हम अपनी मौत को याद रखेंगे तो हम तमाम गुनाहों से बचेंगे। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर रूबरू होंगे। खुदा हाफिज। राज्य मंत्री हमारे दरमियान गुफ्तगू कर रहे थे।